तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में, जहां हम पढ़ेंगे कंजक्शन पार्ट थर्ड। तो जिसने जिसने कंजक्शन का पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है, पहले वो देख कर आओ, उसके बाद ये कंजक्शन का थर्ड पार्ट देखना है। तो देखिए, अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में कंजक्शन को पढ़ा, उसके कई सारे रूल्स को जाना और कई सारे कंजक्शन के एग्जाम्पल्स भी समझे। आज कंजक्शन के पार्ट थर्ड में हम इनके क्या समझेंगे, क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ चुके हैं पीवाईक्यूज के रूप में, और ऐसे क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है। तो और इस वीडियो में ऐसे ही मैं कई सारे क्वेश्चन समझाऊंगा। उसमें आपको क्या करना है, मैं कंजक्शन को हाफ हाफ फिल करके लिख दूंगा, उसके अलावा आपको उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करना पड़ेगा। वीडियो को पॉज करना, आप कंप्लीट कर लेना, उसके बाद देखना कि क्या मैंने सही किया या फिर गलत। तो चलिए शुरू करें अपने अंदाज में। तो मैं हूं आपका द नॉन टीचर, आइए मेरे साथ बोर्ड पर। तो चलिए, यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हैं मैंने, आप बताइए इनमें कौन कौन से कंजक्शन फेल होंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद मुझको बताना कि कितने आंसर आपको सही गए कितने गलत, और बताएंगे कैसे आप लोग, कमेंट में। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, और पॉज करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर देना। क्या कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और सबसे जरूरी सब्सक्राइब करते ही नहीं है आप लोग। ये सब चीजें कर दो ताकि मेरा मनोबल बने, आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर आऊं। ठीक है, तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब सब कुछ कर दो जो भी आपके पास है। आई थिंक आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन अब तक सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, सी इज नॉट ओनली प्रेटी डैश वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, मैंने आपको कल बताया था, कंजक्शन का सेकेंड पार्ट वाली वीडियो में बताया था कि नॉट ओनली के साथ क्या लगता है, क्या लगता है, वेरी गुड, बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो बताया था कॉम्बिनेशन, की नहीं बताया था। ही इज नॉट ओनली प्रिटी बट आल्सो वेरी सक्सेसफुल। ठीक है, वैसे प्रेटी ही नहीं है, बस उसके साथ साथ क्या है, वो कामयाब भी है, सक्सेसफुल भी है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ही वर्कड हार्ड डैश ही फेल्ड। अच्छा, यहाँ पर देखो एक तरफ क्या लगा, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, डैश ही फेल्ड, फिर भी वे फेल हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर दोनों बातें कैसी हैं, अपोजिट हैं। जब बातें अपोजिट होती है तो क्या बताया था मैंने आपको, बट। क्या बताया था, बट ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम तो किया, बट ही फेल्ड, लेकिन वह क्या हो गया, फेल हो गया। तो यहाँ पे किस कंजक्शन का यूज करेंगे, बट का। एंड नेक्स्ट, अरे यार इसे पहले से लिख दिया मैंने, चलो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो विराट इज लॉयल एंड जेन्युइन, क्या हो जाएगा, विराट इज लॉयल एंड जेन्युइन, मतलब विराट लॉयल भी है उसके साथ साथ जेन्युइन भी, ये दोनों पॉजिटिव बातें हैं, इसलिए इनको एंड से हम कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, आइदर यू डैश योर सिस्टर लिव हियर। सभी को ही आ गया होगा यार, सिंपल है। आइदर के साथ क्या लगता है, और लगता है, सिंपल, आइदर यू और योर सिस्टर लिव हियर। नेक्स्ट क्या है, द अम्ब्रेला गॉट वेट डैश ऑफ द रेन। अच्छा, अम्ब्रेला क्या हो गया, गीला हो गया, वेट हो गया कि नहीं हो गया। अब क्यों हो गया, रेन की वजह से हो गया। तो जब भी रीजन बताया जाता है, क्या बताया जाता है, रीजन, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, बिकॉज, इसका, बिकॉज का। तो द अम्ब्रेला गॉट वेट बिकॉज ऑफ द रेन, तो बारिश की वजह से अम्ब्रेला भीग गया। नेक्स्ट, ही शुड चूज बैग डैश अ पर्स। अच्छा, चूज करने की बात आती है, यानी कि या तो ये वाला या तो वो वाला, तो क्या होगा इसमें, और। ठीक है, ही शुड चूज बैग और अ पर्स, या तो बैग चुन लो या तो पर्स चुन लो। ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज डैश द शेफ्स एट डैश वेटर्स फॉल्ट, डैश वेटर्स फॉल्ट। अरे इसमें दोनों ही बनने हैं। अच्छा, आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा दोनों वाला, चलिए मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। यहाँ मैं एंड लिख देता हूँ। अब आया आप लोगों को, इट इज डैश द शेफ्स एंड वेटर्स फॉल्ट। बताइए, जिसने जिसने सेकंड पार्ट अच्छे से देखा होगा ना, उसको बहुत आसानी से आ गया होगा ये क्वेश्चन। क्या बताया था मैंने, एंड किसके साथ आता है, बोथ के साथ। किसके साथ आता है, बोथ के साथ। इट इज बोथ द शेफ्स एंड वेटर्स फॉल्ट, मतलब ये दोनों, किनकी, शेफ और वेटर्स दोनों की गलती, वेटर दोनों की गलती है। ठीक है, तो बोथ के साथ क्या आता है, एंड आता है, याद रखना। नेक्स्ट क्या है, आई वॉज स्लीपिंग डैश सी वॉज टॉकिंग। देखो, मैं सो रहा था या सो रही थी, कब, जब वह बात कर रही थी। तो इसमें क्या लगेगा, व्हाइल, मतलब जिस दौरान की एक साथ हो रहे हैं ना दोनों काम, इस टाइम में सो रही थी, उसी टाइम तो वह बात कर रही थी, तो यहाँ क्या लगेगा, व्हाइल। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ही इज सिक डैश इज वर्किंग। देखो, वह बीमार है फिर भी वह काम कर रही है, मतलब कर रहा है, सॉरी, ही इज सिक, वह बीमार है फिर भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है। सोचो,
आप लोग थोड़े बीमार पड़ जाओ, अब नहीं उठना, अब कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वह देखो बीमार है, उसके साथ काम भी कर रहा है, तो वह बीमार है फिर भी वह काम कर रहा है, तो फिर भी यानी येट क्या हो जाएगा, येट ही इज सिक येट ही इज वर्किंग। समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को लिखेंगे, इसको करेंगे रेस और आगे करेंगे क्वेश्चन। चलिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट करते रहना दोस्तों, ठीक है। चलिए तो चलिए कुछ सेंटेंस और लिखे आपके सामने, एक बार इनको देख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। आप लोग अपने मन में अपने आंसर्स को रखना, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। चलिए आई थिंक अब तक आप लोगों ने इनको सॉल्व कर लिया होगा, एक एक करके समझते हैं। चलिए आ स्टूडेंट विल फेल, एक स्टूडेंट फेल हो जाएगा, मतलब कोई भी स्टूडेंट है, नॉर्मली बात की जा रही है, फेल हो जाएगा कब, ही डजंट वर्क हार्ड, अगर वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा। अगर, यदि, क्या कहेंगे हम लोग, इफ a student will fail if he doesn't work hard, एक स्टूडेंट फेल हो जाएगा अगर वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा। तो आप लोग भी कठिन परिश्रम करो ताकि आपके आने वाले एग्जाम से आप लोग क्या हो सको, सक्सेस हो सको, ठीक है। चलिए सी इज मोर इंटेलिजेंट डैश हर सिस्टर, मतलब अच्छा कौन सा केस है ये, एडजेक्टिव पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? मैंने तो हालांकि नहीं पढ़ा है, आप लोगों ने अपने क्लासेस में पढ़ा होगा, बताया गया होगा आपको कि जो 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो याद है आप लोगों ने कंपैरेटिव पढ़ा होगा, मोर के साथ क्या आता है, देन, क्या आएगा, देन आएगा। तो शी इज मोर इंटेलिजेंट देन अ सिस्टर, वह ज्यादा इंटेलिजेंट है, किससे, अपनी बहन से, वह अपनी बहन से ज्यादा होशियार है। तो देन का यूज कहाँ करते हैं, मोर के साथ करते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, सी हैज चेंज्ड अ लॉट, मतलब वह बहुत ज्यादा बदल गया है, सॉरी बदल गई है। सी हैज चेंज्ड अ लॉट डैश आई सॉ हर लास्ट, मतलब जब मैंने उसको आखिरी बार देखा था तब से, यानी सिंस, जब से। आई सी हैज चेंज्ड अ लॉट, वह बहुत ज्यादा बदल गई है, सिंस आई सॉ हर लास्ट, जब से मैंने उसे आखिरी बार देखा था, ठीक है, बहुत बदल गई है, अब समझ जाओ आप लोग। चलिए नेक्स्ट, ही कैन नॉट गेट द प्राइज, उसे प्राइज नहीं मिल सका, डैश ही ट्राइड हार्ड फॉर इट, बल्कि उसने इसके लिए क्या किया था, बहुत मेहनत की थी। तो बताइए आप लोगों ने इसमें क्या किया, ही कुडंट गेट द प्राइज, बताइए व्हाई ही ट्राइड हार्ड फॉर इट, जबकि ही ट्राइड हार्ड फॉर इट, जबकि उसने उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी। चलिए नेक्स्ट, ही वाज टेकिंग अ बाथ, वह नहा रहा था, somebody rang the bell, जब किसी ने घंटी बजाई, मतलब वो लड़का होगा कोई बढ़िया नहा रहा होगा, किसी ने घंटी बजा दी, घर पे कोई है नहीं, बताओ कैसे जाए। तो आप लोग क्या करेंगे, जब किसी ने घंटी बजाई, तो क्या होगा, when, क्या होगा, when I was taking a bath when somebody rang the bell, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दिस इज द प्लेस, ये वही प्लेस है, डैश वी विजिटेड लास्ट टाइम। तो जब भी प्लेस की बात आती है तो वहां पर जब मोस्टली क्या लगाते हैं हम लोग, मतलब मोस्टली मतलब ऐसे केस में वेयर, क्या लगाएंगे हम लोग, वेयर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वेयर। सही सही लिख देता हूँ, सी सॉरी दिस इज द प्लेस, ये वही प्लेस है, वेयर वी विजिटेड लास्ट टाइम, जहां हम आखिरी बार आए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ही इज वीक, वह कमजोर है, डैश ही डज अ लॉट ऑफ वर्क, फिर भी वह बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करता है। तो दोनों अपोजिट बातें हैं, लेकिन यहाँ बट नहीं, या फिर भी, क्या केस है यहाँ, फिर भी वह वीक है लेकिन फिर भी वह बहुत ज्यादा मेहनत करता है, समझे। चलिए नेक्स्ट, डैश सी इज पुअर सी इज हैप्पी, देखिए वह पुअर है लेकिन वह कैसा है, हैप्पी भी रहती है, गरीब है, तो क्या लगेगा इसमें, तो यद्यपि वह पुअर है, यद्यपि वह पुअर है, सी इज पुअर सी इज हैप्पी, लेकिन फिर भी वह क्या है, खुश है, ठीक है। चलिए समझ में आया आप लोगों को ये सेंटेंस सारे, कौन सा नहीं आया है आप लोग बता दीजिए, उसको लेकर शॉर्ट बनाऊंगा मैं और आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। चलिए इसको रेस करते हैं और आगे कुछ सेंटेंस और लिखेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए 7 सेंटेंस लिखे हैं, लेकिन मैंने ये सेंटेंस लिखे एरर के फॉर्म में। अभी तक आपने फिल इन द ब्लैंक्स किए थे, अब इनमें आपको एरर बतानी है कि इन सेंटेंस में क्या क्या एरर है। चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर बताइए। आई थिंक अब तक आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इनको सॉल्व कर लिया होगा। चलिए एक एक करके समझते हैं। चलिए सबसे पहला सेंटेंस हमारा क्या है, आई नॉट ओनली डिड माई होमवर्क बट इवन रिवाइज माई लेसन, मतलब मैंने सिर्फ अपना होमवर्क नहीं किया, उसके साथ साथ मैंने अपना लेसन भी रिवाइज किया है। लेकिन क्या एरर है इसमें,
नॉट ओनली के साथ क्या आता है, बट इवन आता है क्या, नहीं, बट आल्सो आता है, क्या आता है, बट आल्सो। तो एरर यहाँ है, यहाँ क्या हो जाएगा, बट आल्सो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, although we work whole the day but we were not paid well। देखो क्या सेंटेंस में मिस्टेक है, although भी मतलब whole day, मतलब हम लोग पूरे दिन, यद्यपि हम लोग पूरे दिन काम करते हैं फिर भी हमें पूरी तनख्वाह नहीं मिलती है, लेकिन नहीं फिर भी, तो फिर भी के लिए बट होता है कि यट होता है, क्या हो जाएगा, यट। although we work whole the day, यद्यपि हम पूरे दिन काम करते हैं, yet we were not paid well, फिर भी हमें पूरी तनख्वाह या पूरी सैलरी नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, you will remind we will remind you in order to you arrive on time। देखो in order to you arrive on time, बताइए इसमें क्या मिस्टेक है, बताइए क्या क्या किया आप लोगों ने। कई सारे बच्चों को आया भी होगा, कई सारे बच्चों को नहीं भी आया होगा। देखिए इन ऑर्डर टू यू नहीं होता है, इन ऑर्डर दैट होता है, क्या होता है, इन ऑर्डर दैट। वी विल रिमाइंड यू इन ऑर्डर दैट यू अराइव ऑन टाइम, मैं तुमको बता दूंगा कि कब तुम, मतलब तुम्हें कब टाइम से निकलना है। ठीक है, इन ऑर्डर दैट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, यू मस्ट कीप द मेन डोर लॉक्ड अंटिल आई डू नॉट रिटर्न, मतलब तुम अपना घर का दरवाजा बंद रखना जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं। यहाँ पर क्या मिस्टेक है, सुनिए, अंटिल, अंटिल जो होता है एक नेगेटिव वर्ड है, कैसा वर्ड है, यानी कि जब तक की ना, क्या है इसका मीन, जब तक की ना। अब यहाँ पर डू नॉट का सेंस क्या है, डू नॉट का सेंस तो यहाँ पर दो बार हो जाएगा, जब तक कि मैं ना, जब तक कि मैं ना आ जाऊं, मतलब बोलना भी नहीं जा रहा है, इतना गलत हो जाएगा, तो डू नॉट नहीं यूज होगा। अंटिल का मतलब ये है जब तक कि ना, जब तक कि मैं ना आ जाऊं। ठीक है, तो डू नॉट का यूज यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर प्रोपोजिशन की मिस्टेक नहीं थी, डू नॉट की मिस्टेक थी, हेल्पिंग वर्ब की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बोथ द ड्रेसेस लुक गुड ऑन यू, बताइए सेंटेंस में क्या मिस्टेक है। बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक निकाली होगी, लेकिन आपको बताऊं इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, सेंटेंस पूरा करेक्ट है। बोथ द ड्रेसेस, दोनों ही ड्रेसेस लुक गुड ऑन यू, बहुत अच्छी लग रही है तुम्हारे ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, रश्मि विल गो टू नैनीताल वेदर शी स्टैंड्स फर्स्ट इन हर क्लास, मतलब रश्मि कहाँ जाएगी, नैनीताल जाएगी अगर वह क्लास में फर्स्ट आती है। तो सुनो, वेदर का यूज नहीं करेंगे हम लोग, किसका, वेदर का यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग किसका यूज करेंगे, इफ का। किसका, इफ। इफ हमें क्या बताता है, इफ हमें उसको एक्सप्लेन करता है, किसी भी कंडीशन को एक्सप्लेन करने का काम कौन करता है, इफ करता है। तो रश्मि विल गो टू नैनीताल इफ शी स्टैंड फर्स्ट इन हर क्लास, अगर वह क्लास में फर्स्ट आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द पिक्चर इज सो ब्यूटीफुल एज दैट वन, नो सो ब्यूटीफुल नहीं, द पिक्चर इज एज ब्यूटीफुल एज, क्योंकि एज के साथ एज का बनता है, बताया था ना, पॉजिटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में सो के साथ एज का बनेगा। ठीक है, द पिक्चर इज एज ब्यूटीफुल एज दैट वन, ये पिक्चर उसी, मतलब उसके जैसी कैसी खूबसूरत है। ठीक है, मैंने इस वीडियो में हमने कितने सेंटेंस किए, पहले 9, फिर ये 8, अब ये 7, रिवर्स में कितने हो गए टोटल, 25, कितने हो गए, 25। हम लोगों ने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, तो आप लोगों को 25 में से कितने सही गए, कितने गलत गए, आप लोग उसका आउट ऑफ बताना। ठीक है, जिसका जितना अच्छा होगा उतना समझ लीजिए आपकी तैयारी अच्छी है, और यही क्वेश्चन हमारे किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी का, एनडीए, सीडीएस, कई सारे एग्जाम है जिनमें ऐसे क्वेश्चन हमें जरूर देखने को मिलते हो, चाहे वो एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, है ना, या फिर आर्मी का हो, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। एरर वाले क्वेश्चन और फिलअप वाले क्वेश्चन तो परमानेंट है कि वो आने ही आने हैं, कंजक्शन से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में इनका जरूर रोल होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कंजक्शन का। अगर आपको लगता है कि मैं इस पर और क्वेश्चन लेकर आऊँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना आप लोग। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके जाना। ठीक है, चलिए बाय बाय।